कोमल और साक्षी दो बहनें थी। कोमल की शादी एक बहुत ही अमीर घर में हुई थी। वहीं सोनाक्षी की शादी एक गरीब परिवार में हुई थी। दोनों ही बहनों में बड़ा प्यार था। ऐसे ही एक दिन कोमल सोनाक्षी को फोन करती है और उससे बोलती है। कैसी हो मेरी बहन तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी बढ़िया हूँ। बहुत दिन हो गए हैं तुमसे मिले हुए। हाँ, सोच रही हूँ कुछ दिन तुम्हारे पास रहने के लिए आ जाऊं। ये तो बहुत खुशी की बात है, आ जाओ। मेरा भी तुम्हारे साथ थोड़े दिन मन लग जाएगा। शाम को मेरे पति आते हैं तो मैं बात करती हूँ उनसे, फिर तुझे दोबारा कॉल करके बता दूंगी। इतना कहकर कोमल फोन को रख देती है। शाम को कोमल का पति सूरज घर पर आता है। काम में बिजी होने की वजह से सूरज कभी खुलकर कोमल को वक्त नहीं दे पाता था, जिस वजह से उन दोनों की लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तभी कोमल बोलती है। मैं कुछ दिन के लिए अपनी बहन सोनाक्षी के घर जाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ चले। सारा दिन आप काम में बिजी रहते हैं, कुछ दिन चलते हैं ना। कोमल, तुम पागल हो गई हो क्या? इतना ऐशो आराम छोड़कर अपनी गरीब बहन के घर जाना चाहती हो? अरे एक दिन भी चैन से नहीं रह पाओगी वहां पर। जी ऐसा कुछ नहीं है, बस आप मेरे साथ चलिए ना। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, एक बार बस मेरे साथ चल लीजिए। ठीक है, तुम्हें जो करना है ना तुम करो, चलूंगा तुम्हारे साथ। जहां एक तरफ कोमल सूरज को अपनी गरीब बहन के घर जाने के लिए मना लेती है, वहीं दूसरी तरफ सोनाक्षी अपने पति जतिन से बोलती है। जी सुनिए ना, मेरी बहन कुछ दिनों के लिए हमारे घर पे रहने आ रही है। वैसे तो हमारे हालात किसी से छुपे ही नहीं है कि हम कितने गरीब हैं, लेकिन फिर भी हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे ताकि वो खुश रहे। सोनाक्षी, अगर तुम उन लोगों को ना ही कर देती तो ज़्यादा अच्छा होता। वो लोग आकर हमारा मजाक ही बनाएंगे। जी ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहन ऐसी नहीं है, आने दो। अमीर बहन जब गरीब बहन के घर आएगी ना तो उसकी मेहमान नवाजी देखकर उसको हमेशा याद करेगी और हर बार मेरे ही पास आएगी छुट्टियां मनाने के लिए। ऐसे अगले दिन कोमल सोनाक्षी को फोन करके उसे अपने और सूरज के आने की खबर दे देती है। सोनाक्षी भी अपने छोटे से गरीब घर में तैयारियां करने में लग जाती है। सूरज और कोमल दोनों ही सोनाक्षी के घर पर पधारते हैं। सोनाक्षी दोनों की आरती उतारकर अपने घर में उनका स्वागत करती है और बोलती है। आइए, मेरे छोटे से गरीब खाने में आपका स्वागत है। सोनाक्षी का टूटा फूटा सा घर देखकर सूरज का थोड़ा मुंह बन जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद सोनाक्षी मिट्टी के गिलासों में ताजा ताजा ठंडी छाछ लेकर आती है और उन दोनों को दे देती है और बोलती है। ये लीजिए, आप लोग ठंडी ठंडी छाछ पी लीजिए। गर्मी के दिनों में ये बहुत अच्छी रहती है। मैं खुद आपके लिए अपने हाथों से बना के लाई हूँ। मसाले भी ना सारे घर के पीस के डाले हैं। अरे ये तो बहुत ही टेस्टी है। मुझे ना छाछ पसंद नहीं है, तो आप मेरे लिए सादा पानी ले आइए। जी मैं अभी लेकर आता हूँ, ये लीजिए। सूरज एक घूंट छाछ का पीकर बाकी का गिलास यूं ही रख देता है। दोनों बहनें आपस में बात करने लग जाती हैं। जतिन भी सूरज से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी अमीरी का मारा सूरज जतिन से ढंग से बात नहीं करता। रात का वक्त हो जाता है। सोनाक्षी फटाफट से चूल्हा जलाती है और उस पर दाल चढ़ा देती है, जिसके बाद वो चावल और आलू का चोखा बनाती है। जतिन जमीन पर एक सुंदर सी चादर बिछा देता है और कुछ बर्तन जो ज्यादा बेहतर हालत में नहीं थे वो उन चादरों पर उसे सजा देता है। सोनाक्षी सभी को दाल भात चोखा परोसती है, जिसे देखकर जतिन कहता है। ये क्या बनाया आपने? सिर्फ दाल चोखा और सलाद का है, और कोई सब्जी नहीं बनाई क्या? और रोटी पे घी भी नहीं लगा हुआ है। जी हम गरीबों के घर में जितना था हमने उससे ज़्यादा किया। आप एक और खाकर तो देखिए, चूल्हे की रोटी भी बिना घी के बहुत स्वादिष्ट लगती है। सूरज क्या तुम भी, अरे इंजॉय करो ना। देखो कितनी प्यारी खुशबू आ रही है इस खाने की, और तुम हो कि सलाद और घी ढूंढ रहे हो। डिलीशियस, अमेजिंग, इतना अच्छा खाना तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता है। सच में मजा आ गया खाना खाकर। कोमल की बात सुनकर सूरज का मुंह फिर से बन जाता है, जिसके बाद वो बिना कुछ बोले चुपचाप जैसे तैसे खाना खा लेता है। इसके बाद सोनाक्षी और जतिन तो खाट के ऊपर कोमल और सूरज के सोने का प्रबंध कर देते हैं और खुद अपने लिए आंगन में जमीन पर चटाई बिछा लेते हैं। तभी कोमल सोनाक्षी के पास जाती है और उससे बोलती है। सोनाक्षी तू बाहर क्यों लेटी है, और वो भी जमीन पर? हमें अंदर खाट पर सुला दिया क्यों? अरे क्योंकि तुम लोगों को जमीन पे सोने की आदत नहीं होगी ना, इसलिए। और हमें वैसे भी प्राकृतिक हवा, खुला आसमान बहुत अच्छा लगता है। हम आराम से सो जाएंगे, तुम लोग आराम से सो लो। बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं इंसान नहीं हूँ या फिर तुम इंसान नहीं हो? अरे मैं भी तुम्हारे साथ यहीं सोऊंगी। सूरज, क्या तुम भी बाहर आ रहे हो? नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं यहीं पर ठीक हूँ। तो ठीक है, मैं बाहर सो रही हूँ सोनाक्षी के साथ, तुम अंदर अकेले सो जाओ।
इतना कहकर कोमल जतिन और सोनाक्षी के पास ही चटाई पर सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। गरीब सोनाक्षी अपनी बहन और जीजा की जितनी हो सकती थी उतनी ही अच्छी मेहमान नवाजी करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी सूरज का मुंह टेढ़ा का टेढ़ा ही रहता है। ये देखकर सोनाक्षी जतिन से बोलती है, जतिन, कोमल तो हमारे घर पे बहुत खुश है, लेकिन सूरज जी को लगता है कि हमारे गरीब खाने में रहना पसंद नहीं आया है। हमारी मेहमान नवाजी में वो शाही बातें नहीं रही हैं, इसलिए वो हमसे खुलकर बोलते ही नहीं हैं और ना ही खुलकर खाते हैं और ना ही सो पाते हैं। मुझे लगता है कि हमें कोमल को यहाँ से जाने के लिए बोल देना चाहिए, ताकि सूरज जी अपने घर जाके चैन से खा पी और सो पाए। इतना कहकर दोनों पति पत्नी कोमल के पास जाते हैं और बोलते हैं, कोमल, मुझे लगता है ना कि तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। इस गरीब खाने में तुम आखिर अमीर कितने दिन रहोगे? तू ऐसा क्यों कह रही है? जतिन जी, क्या हुआ? कोमल के पूछने पर जतिन उसे सारी बात समझाता है। तभी कोमल बोलती है, तुम सूरज जी की चिंता क्यों कर रही हो? उनके पास तो मेरे लिए भी कभी वक्त नहीं होता। कम से कम मैं यहाँ आई हूँ तो परिवार की खुशी तो मिल रही है मुझे, और तुम कह रही हो कि चली जाओ। हाँ, अगर तुमको कुछ दिक्कत है तो फिर मैं चली ही जाती हूँ। नहीं, तुम जब तक चाहो जब तक रह सकती हो यहाँ पर। इतना कहकर सोनाक्षी और जतिन चले जाते हैं। दिन गुजर जाते हैं। जतिन सोनाक्षी की हर काम में मदद भी करवाया करता था और घर चलाने में भी उसकी हेल्प करता, साथ ही बाहर भी कमाने जाता। कम होने के बावजूद भी दोनों पति पत्नी बेहद खुश थे। ये देखकर सूरज बहुत हैरान था। ऐसे ही एक दिन सूरज जतिन के पास जाता है और उससे बोलता है, जतिन, मैं तुमसे ना बहुत ज्यादा कमाता हूँ। मेरे घर में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं अपनी पत्नी को समय ही नहीं दे पाता। लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैं देख रहा हूँ तुम दोनों पति पत्नी हर एक चीज एक साथ करते हो और एक दूसरे से ना कोई शिकायत है और ना ही कोई दिक्कत। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मेरी पत्नी सारा दिन कितना काम करती है। पानी भर कर लेकर आती है, जंगल से लकड़ियाँ लेकर आती है, सारा दिन चूल्हे पर अपने हाथ जलाकर मेरे लिए खाना बनाती है। लेकिन तुम्हारे घरों में सारा काम नौकर करते होंगे। तुम सारे दिन ऑफिस में बिताते हो, जो थोड़ा बहुत टाइम बचता भी होगा उसे तुम लोग मोबाइल चलाने में बिता देते हो। तुम्हें पता है, गरीबों का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है कि पति पत्नी बेशक से कम खाते हैं, लेकिन उनके रिश्ते में प्यार और वक्त की कोई कमी नहीं होती। हर सुख दुख के साथी होते हैं। मेरे दोस्त, एक बार हमारी तरह जीकर देखो, फिर 2 दिन में तुम अपनी 2 साल की जिंदगी जी लोगे। जतिन की बातें सुनकर सूरज कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। रात को जैसे ही सोनाक्षी और जतिन बाहर सोने के लिए जाते हैं, तभी सूरज उन्हें रोकते हुए बोलता है, अरे कहाँ जा रहे हो आप लोग हमें छोड़कर? कहीं नहीं, बाहर सोने के लिए जा रही हूँ। क्या हुआ बताइए? कोई कहीं नहीं जाएगा। हम चारों ना घर के अंदर ही सोएंगे, और अगर आप लोग बाहर सोना चाहते हो तो हम चारों बाहर सोएंगे। हम अमीर हैं तो क्या हुआ, आप हमारे साथ भेदभाव करोगे? कोमल, अपना तकिया चादर उठाओ, हम भी सोनाक्षी और जतिन के साथ बाहर सोएंगे, तारों की छाव में। सूरज की बात सुनकर सभी मुस्कुरा पड़ते हैं, जिसके बाद सभी लोग तारों की छाव में लेट जाते हैं और रात भर खूब बातें और हंसी मजाक करते हैं। अब सूरज चूल्हे की रोटी का भी मजा लेता और मिट्टी के बर्तनों की खुशबू से अपना दिल खुश करता। सूरज का ये बदलाव देखकर कोमल को बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिन बाद सूरज और कोमल वापस अपने घर आ जाते हैं। तभी सूरज बोलता है, कोमल, मुझे माफ कर दो, मैं ज्यादा बिजी रहता हूँ, जिसके कारण मैं तुम्हें समय नहीं दे पाता। जब मैं सोनाक्षी और जतिन के घर गया तो उनके घर में गरीबी के साथ उनका प्यार देखा ना मैंने, तो मुझे एहसास हुआ कि एक पति से पैसा कमाने के लिए नहीं होता है, वो अपनी पत्नी का साथ और समय दोनों देने के लिए होता है। पैसा तो कोई भी कमा सकता है, घर कोई भी बना सकता है, लेकिन जो अपनी पत्नी को रानी बनाकर घर के अंदर रखता है ना, वही मर्द मर्द होता है। और आज से मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें ना अपनी जिंदगी का सारा समय दूंगा। हाँ, कुछ काम के लिए भी निकालूंगा, लेकिन ज्यादा समय तुम्हें ही दिया करूंगा। सूरज की बात सुनकर कोमल बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। इस तरह अब अमीर गरीब के घर मेहमान बनकर जाते तो गरीब अमीर के घर मेहमान बनकर आते और आपस में प्रेम बढ़ाते।